बात कोरोना की। देश में कोरोना संक्रमण के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संक्रमण की वजह से स्थितियां और बिगड़ती जा रही हैं। दावा यह किया जा रहा है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। यह दावा कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने किया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 124 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। अब तक भारत में ओमिक्रॉन के 2,215 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से बिगड़े हालात पर मोदी कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग आज सुबह 11 बजे होने जा रही है। और देश में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत, जी हां, कोरोना पर डॉक्टर एन.के. अरोड़ा का यह बड़ा दावा है जिसकी जानकारी हम दे रहे हैं आपको। 47 करोड़ डोज एडमिनिस्टर कर चुका है। अभी बच्चों के लिए कल से ही वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। ये हमारे यंग एडल्ट 15 to 18 तक के युवाओं को भी लग रहा है, उसका भी बहुत उत्साह से वैक्सीनेशन चल रहा है। कल फर्स्ट डे 40 लाख डोज एडमिनिस्टर हुआ था और आज भी इतना ही होगा। कुल मिला के हमारा सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सभी स्टेट के साथ मिलकर हम कंटिन्यूस उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से कल पीजीआई का हो रहा है उसको कितना फायदा होगा पंजाब के लिए और लोगों के लिए? कल पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर फिरोजपुर में शिलान्यास होने जा रहा है। तब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से के मामले भी बढ़े हैं और साथ ही कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता हुआ और डॉक्टर्स अब ये मानने लगे, एक्सपर्ट्स मानने लगे कि तीसरी लहर की शुरुआत देश में हो चुकी है और यह अपने आप में एक बड़ी चिंता की बात है। डॉक्टर एन.के. अरोड़ा का यह बड़ा दावा है कि भारत में अब तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। कोविड टास्क फोर्स के चीफ हैं डॉक्टर एन.के. अरोड़ा, जिन्होंने यह कहा है कि देश के अंदर तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। जिस तरह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के मामले भी देश के अंदर बढ़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की बात अगर माने तो देखिए किस तरह से ओमिक्रॉन के मामले देश के अंदर बढ़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में देखिए किस तरह से ये जो तीसरी लहर के संकेत मिले हैं और उसके साथ साथ किस तरीके के मामले आए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जो मामले इसके पहले आए थे, यानी कि जो दूसरी लहर का पीक था, उसमें कितने मामले थे और किस तरीके से अब इंडिकेशन आ रहा है। दूसरी लहर में 4 लाख रोजाना औसतन ये केसेस आते थे और जो अस्पतालों में लोग भर्ती होते थे, करीब 25,000 के आसपास लोग अस्पतालों में भर्ती होते थे। ये दूसरी लहर का पीक था, यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्फेक्शन था जो बढ़ा था। अब तीसरी वेव की बात करें, जिस तीसरी वेव की आशंका जताई जा रही है या अब दावा ही किया जा रहा है, जो एक्सपर्ट कमेटी है उसके, तीसरी लहर में जो एक संभावित है, जो प्रोजेक्टेड नंबर है रोजाना औसत केस का, वो देखिए कितना बड़ा है। 4 लाख दूसरी लहर में पीक था, यानी हाईएस्ट था और इसमें देखिए जो प्रोजेक्शन है वो 16 से 20 लाख का है, करीब 4 से 5 गुना ज्यादा। और हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें, यानी कितने लोगों को जरूरत पड़ेगी अस्पताल में भर्ती होने की, तो वो 40 से 60 हजार, यानी कि जो पीछे, यानी कि दूसरी लहर में जो पीक था उससे दुगने से भी ज्यादा हो सकता है। तो ये एक आंकड़ा है हमारे पास और यही आंकड़ा डराने वाला है, क्योंकि अगर तीसरी लहर की ये जो भविष्यवाणी है या ये जो आशंका जताई जा रही है, अगर ये सही साबित हुई तो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। इसी वजह से डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं कि तीसरी लहर का आगमन हो चुका है और ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। कोरोना की तीसरी लहर के पीक को लेकर नई थ्योरी आई है। फरवरी के पहले हफ्ते तक पीक पर हो सकता है कोरोना। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत में तीसरी लहर की एंट्री हो चुकी है। फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव और बच्चों के इम्तिहान हैं। देश में एक दिन में 16 से 20 लाख तक के केसेस आ सकते हैं और यह बहुत चिंता का विषय है तमाम डॉक्टर्स के लिए, तमाम भारतवासियों के लिए, क्योंकि जो दूसरी लहर का पीक था उससे 4 से 5 गुना ज्यादा यह नंबर है जिसकी आशंका जताई जा रही है।
तो लगातार ये मामले देखिए आ रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौती अब देखिए किस तरह से चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही है लगातार, इस पर हम चर्चा भी करते रहे, लेकिन फिर भी देखिए कोरोना की एंट्री हो चुकी है और नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको जल्दी जल्दी बताएंगे किस तरह से आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं देश के अंदर, उसको समझना बहुत जरूरी है। पिछले 24 घंटे में नए केस जो हैं ओमिक्रॉन के 266 है। जिस ओमिक्रॉन को लेकर कितनी इतनी चर्चा है, तो 24 घंटे में 266 केसेस आए हैं और अभी तक जो टोटल नंबर्स हैं ओमिक्रॉन के वो 2215 हैं और जो लोग रिकवर हो चुके हैं, यानी कि इस नंबर से इतना माइनस करना होगा 816 और एक्टिव केस जो है 1399। अभी इतने लोग अभी ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ओमिक्रॉन के हैं देश के अंदर, जिसको लेकर यानी कि जो नया वेरिएंट है उसको लेकर चिंता जताई जा रही, तो उसका नंबर ये है। हालांकि ये फैलता बहुत तेजी से है, इसको लेकर अभी भी बहुत सारे फैक्ट सामने आने बाकी हैं, लेकिन जो मौजूदा जो डेल्टा का वेरिएंट है उसकी वजह से भारत में नंबर्स तेजी से बढ़े और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।